गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अन्य सभी शिष्ट जन, कल प्रसंग चल रहा था कि भगवत कृपा से, देव कृपा से जो पदार्थ हमको प्राप्त हों, हम उन पदार्थों को पहले भगवान को अर्पित करें। भोजन हो, वस्त्र हो, अलंकार हो, यहाँ तक कि आपने घर बनाया है, कुटी बनाई है, वो भी भगवान को अर्पित करो। कोई वाहन खरीदा है तो वो भी भगवान को अर्पित करके फिर उनकी आज्ञा से प्रयोग करो, भगवान का मान करके, प्रसाद मान करके। और ऐसा जो लोग नहीं करते उनको भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को प्रदान किए बिना विषयों का, पदार्थों का उपभोग करने वाला व्यक्ति चोर है। और इसी प्रसंग में रामचरितमानस की चौपाई का आश्रय लेकर के चर्चा हुई थी। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही आदि। भाष्यकार कहते हैं आनन्यम, ऋण मुक्ति भी तभी होगी जब आप देव कृपा से संप्राप्त पदार्थों को देवताओं को अर्पित करके ही प्रयोग करो, तभी आपका ऋण चुकेगा। ऋण तीन है, एक देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है और तीसरा पितृ ऋण है। यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च संतोषम अनापाद्य स्वकीयम कार्यकरण संघातमेव पोष्टुम भुंजानः तस्करो भवति। टीकाकार कहते हैं चोर कौन है? जो यज्ञादिक की कृपा से विविध पदार्थ प्राप्त हुए, देव पूजा करके जो पदार्थ प्राप्त हुए, उनके द्वारा न तो ब्रह्मचर्य का पालन किया,
और ना ही अन्य कोई सत्कर्म किया और संतुष्ट भी हुए नहीं। अपने स्वकीय कार्यकरण संघात माने शरीर के पोषण में ही लगे रहे, अपने ही शरीर का पोषण करते रहे। पोष्टुम भुंजानः, शरीर के पोषण को ही प्रमुख माना, अपनी खुशियों को अपनी रुचियों को ही श्रेष्ठ माना, उसमें लगे रहे तो तस्कर कहलाए जाएंगे। तो देवानाम जो देव यज्ञ है वो क्या है? देव यज्ञ का एक अर्थ है ब्रह्म यज्ञ। अच्छा, देव ऋण है, वो देव ऋण कैसे चुकेगा? बोले यज्ञादिक करने से। देव ऋण की निवृत्ति, मनुष्य जो पैदा होता है जन्म लेते ही उसके सर पर 3 प्रकार के ऋण, ये कुछ करना नहीं पड़ता। मनुष्य बनने का मतलब है कि आप ऋणी हो गए। ये पशु के पक्षी के सर पर ऋण नहीं होता, कर्जा नहीं होता, पर मनुष्य के मनुष्य का शरीर मिलते ही आपके ऊपर 3 प्रकार के ऋण हो गए। देवताओं का ऋण कैसे चुके? अच्छा, देवताओं के कर्जदार क्यों हैं हम? क्योंकि हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं, धरती से आधार लेते हैं, हम वरुण से हम जल लेते हैं, प्यास बुझाते हैं, अग्नि आदि से अपने जीवन के बहुत सारे कार्य संपादित करते हैं, वायु से हमारा जीवन चलता है, आकाश से हमको अवकाश मिलता है। इन 5 महाभूतों से संप्राप्त और अन्य अन्य सत्ताओं से प्राप्त जो सुविधा है उसका टैक्स तो दोगे कि नहीं दोगे? किसी भी कंपनी से, किसी भी सरकारी हो या गैर सरकारी, आप मोबाइल प्रयोग करते हो तो उसका टैक्स देना पड़ता है। आप बिजली प्रयोग करते हो उसका टैक्स देना पड़ता है। आप कुछ भी करते हो उसका टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। तो फिर दैवीय सत्ता के द्वारा संप्राप्त जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के लिए आप अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं करोगे? करना ही होगा। और सर्वोत्तम उपाय है देव ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ करो। आप यज्ञ करने में अक्षम हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, अनधिकारी हैं, तो जहाँ यज्ञ होता हो वहाँ आर्थिक सेवा करो या शारीरिक सेवा करो। कोई ये कहे कि हमको यज्ञ कुंड में हवन नहीं करने दिया जा रहा है, हमको वंचित कर दिया है, त्याग दिया है, हम क्या करें? तो किसने मना किया है कि वहां सेवा करने से? आपके अधिकारक क्षेत्र में जो सेवा आती है, स्वच्छता की सेवा आती है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है ठाकुर जी के पास बैठ करके, उसको फूल कौन लाता है? उसको फल कौन लाता है? वो संसाधन जो जुटाए जाते हैं कहाँ से आते हैं? तो ये कितने सारे लोग, एक भगवान की पूजा एक व्यक्ति करता होगा परंतु उसके सहयोगी अनेक होंगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि केवल हवन कुंड में यज्ञ कुंड में हवन करना ही यज्ञ करना है। अरे भाई, अवान्तर जितने भी कार्य हैं, रुचि पूर्वक, उसमें रति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपनी सेवा करने से भी यज्ञ का फल मिलेगा। तो यज्ञ के द्वारा देवताओं का ऋण चुकाया जा सकता है। ऋषि ऋण कैसे चुकेगा? बोले ऋषि ऋण चुकाने का उपाय है, यदि आप अधिकारक क्षेत्र में आपके आता है तो वैदिक स्वाध्याय के द्वारा, अध्ययन अध्यापन के द्वारा। और यदि आप इस वैदिक स्वाध्याय की अधिकारिता में नहीं आते हैं तो जहाँ ये स्वाध्याय की प्रवृत्तियाँ चल रही हैं वहाँ अपनी सेवा दो। हम कर सकते हैं, शास्त्र की दृष्टि से हम उसमें अधिकृत हैं तो करें, और यदि अधिकृत नहीं हैं और करने की चाह है तो जहाँ ये होता है वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार अनुकूलताएं बनाइए, सुविधाएं जुटाइए, सहयोग कीजिए, आपको वही फल मिलेगा। और पितृ ऋण की निवृत्ति के लिए शास्त्र कहते हैं कि आप विवाह कीजिए और संतान उत्पन्न हो, पुत्रादिक,
प्रायः पुत्र की प्रधानता देखने में आती है, पर ऐसा नहीं है। पुत्र मात्र से नहीं, पुत्री से भी वही फल मिलेगा जो पुत्र से मिलेगा। अंतर इतना है, पुत्र साक्षात तर्पण श्राद्ध का अधिकारी है, पर पुत्री का पुत्र जो दौहित्र है वह यदि श्राद्ध और तर्पण करे तो पुत्र से भी अधिक प्रीति पितरों को प्राप्त होती है, तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए पुत्री के माध्यम से भी परंपरा वही फल मिलता है जो पुत्र के माध्यम से मिलता है। इसलिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन ऋणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। तो ये प्रसंग कल चल रहा था, उसको पूर्ण करके आगे बढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारिणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारिणात्। ये बड़ा व्यावहारिक श्लोक है और बड़ा आवश्यक भी है सबके लिए। हमारे अक्सर अभी 2-3 दिन से थोड़ी कठिन चर्चा चल रही थी गीता जी की। 2-4 दिन से थोड़ा कठिन लग रही थी ना, भारी था, रुचिपूर्ण नहीं था। लोग कहते थे साहब वेदांत की चर्चा है, सरल नहीं है। आज की जो बात है ये पूरी की पूरी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। यज्ञ करने पर जो हुत शेष बचता है, देवताओं को अर्पित करने के बाद जो पदार्थ बचता है, अथवा ये जो पंच महायज्ञ हैं, बलि वैश्वदेव आदि करने के बाद जो पदार्थ बचता है, प्रसाद बचता है, उसको खाने वाला सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सभी प्रकार के किल्बिषों से, पापों से मुक्त हो जाता है। और कह रहे हैं जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है, जो अपने लिए पचाता है, वो तो पाप खाता है। केवलादि भवति केवला घी केवलम अति इति केवल, जो अकेला खावे, अधभक्षणे धातु से केवलम अति इति केवलादि, जो अकेला खा रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा है, माने देवताओं को अर्पित नहीं कर रहा है, द्वार पर आए हुए अतिथि को नहीं खिला रहा है, गौ को प्रथम रोटी निकाली नहीं, ऐसा व्यक्ति यदि खा रहा है तो भोजन नहीं, वो पाप खा रहा है। ये ते अघम भुंजते पापा, माने वो पापी लोग वो क्या खा रहे हैं, बोले अघ माने पाप को ही खा रहे हैं, जो आत्म कारणात् पचंती, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं। कुछ बात समझ में आई? पर अशोक जी, जो अकेला ही कमरे पर रहता हो, अकेला ही हो, आपने तो, भगवान ने तो कह दिया कि साहब जो अकेला अपने लिए पचाएगा, भोजन बनाएगा और खाएगा तो पाप खाएगा, वो कहाँ जाए? तो जो अकेले ही हैं, संयोग से संसार में दूसरा कोई उनके यहाँ नहीं है, उनके लिए भी नियम है कि प्रतीक्षा करें। 1 घड़ी तक भोजन आदि बनाने के बाद अतिथि की प्रतीक्षा करें। कोई आ जाए, हमारे द्वार पर संत आ जाए, कोई विप्र आ जाए, कोई साधु आ जाए, जिससे कि ये जो भोजन प्रसादी बनाए ये धन्य हो जाए। मनुष्य यज्ञ करना भी परम आवश्यक है। जिनके द्वार पर कभी अतिथि नहीं आते, याचक नहीं आते, उनके द्वार पर कभी मंगल नहीं होते।
द्वार पर कोई याचक आया है, अतिथि आया है, कोई संत आया है, कोई भी अनजाना व्यक्ति आया है और अपेक्षा करता है अन्न की या जल की, तो समझ लो कि आज आपका पुण्य उदय हुआ है। देख करके आंखें टेढ़ी करे, ये भी खावेगा, ये पड़े पड़े खाते हैं, कुछ करते क्यों नहीं। ऐसी जिनकी सोच है, हम आपको नहीं कह रहे, पर ऐसी जिनकी सोच है उनकी बात नहीं। पर द्वार पर कोई आवे, हम उज्जैन के महाकुंभ की घटना है, और संभव 2004 में था ना, इससे पहले 2004 में वहाँ अग्निहोत्री जी यज्ञ के आचार्य थे। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ था, लक्ष्य चंडी महायज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री वीरव्रती प्रबल जी महाराज के आयोजकत्व में था। हम लोगों को भी सेवा का अवसर मिल जाता था इस बहाने से, व्यवस्था में जो सेवा हो जाए। अग्निहोत्री जो यज्ञाचार्य थे, याजलू जी अपने पूरे परिवार के सहित और परिकर के सहित आए थे। वो स्वयं अग्निहोत्री, उनके दोनों पुत्र अग्निहोत्री, तो पूरे परिवार के सहित अग्नि आदि के साथ आए थे। उनका नियम था कि नित्य बलि वैश्वदेव आदि करके संपादन करके अतिथि की प्रतीक्षा करते थे, बुलाने नहीं जाते थे कि आए कोई उनको प्रसाद पवावे तब पावे। और कभी कभी इस क्रम में कोई नियम था उनका, देर भी हो जाती, पर बहुत सारे ब्राह्मण थे वहाँ, तो कुंभ में तो संत और ब्राह्मणों की क्या कमी है। निर्वाह एक दिन थी एकादशी, और एकादशी को सबका बना फलाहार, सब फलाहार करेंगे। माने पूज्य प्रबल जी महाराज माने 1000 हो चाहे 10,000, उनको क्या फर्क पड़ता है, तो सबका फलाहार। और अग्निहोत्री जी के यहाँ पर एकादशी को बना फुलाहार। फुलाहार माने सूजी का हलवा, गेहूं के आटे की पूड़ियाँ, बढ़िया बढ़िया दिव्य और व्यंजन। हाँ, तो पूरी बात बताएंगे बाद में। तो पूड़ी, सब्जी और हलवा, ये सब एकादशी को वो लोग भी चावल नहीं खाते। अन्न संज्ञा वस्तुतः चावल की ही है, गोधूम आदि की अन्न संज्ञा नहीं है। जैसे पहाड़ के लोग चावल नहीं खाते एकादशी को, पर गेहूं आदि की रोटियां खाते हैं, ऐसी दक्षिण भारत में भी चावल नहीं खाया जाता। चावल संभवतः केवल जगन्नाथपुरी को छोड़ करके संभवतः कहीं भी धरती पर एकादशी को चावल प्रयोग नहीं होता। और जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी हैं, उनकी मर्जी, कुछ करें, उनकी एकादशी, उनके चावल, उनके अपने नियम। आप भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान के चेले चंटारियों का अनुकरण कैसे कर सकते हो? पार्षद हैं भगवान के वहां जितने लोग हैं। धाम में जो जिसको निवास करने का सौभाग्य मिला है, वो जन्म जन्मांतरीय पुण्य के फल से मिला है, बल से मिला है, भगवान के अनुग्रह से मिला है। वो सब पार्षद रूप हैं। आप कहोगे सब पार्षद हैं, तो भूमिका क्या है? जैसे बारात में विवाह तो केवल वर वधू का ही होता है, व्यवस्था तो केवल कन्या और वर पक्ष के प्रमुख लोग ही करते हैं, पर जो भीड़ जुटाई जाती है, ताली बजाने वाली और बढ़िया खा करके जय जयकार करने वाली, वो भी शोभा है, वो भी आवश्यक है। आपको लगे कि प्रत्यक्ष वो पार्षद नहीं है, सेवा में उपयोगी नहीं है, हैं, उनका होना भी दरबार की शोभा है। धाम में जो निवास कर रहे हैं पुण्यात्मा है। अच्छा, तो ये बात इसलिए कही कि भाई वहाँ चावल चलते हैं कि नहीं चलते, विषय अलग है। पर दक्षिण भारत में, अब उत्तर भारत के लोग तो पूड़ी कैसे खा लें, वो सूजी का हलवा कैसे खाएं एकादशी को? अग्निहोत्री जी बहुत परेशान, जिसको बुला के लाएं, हमारे प्रसाद पा लीजिए, एकादशी अतिकाल हो रहा है, प्रतीक्षा बहुत हो गई। जो जाए और जो फलाहार देखता है तो लौट करके आ जाता है। 4-5 लोग लौट गए, हमारे तो एकादशी फलाहार करते हैं, वो हमारे पास आए, ऐसा ऐसा हो गया महाराज, तो क्या बना है? ये बना है। तो पर एकादशी को ये लोग कैसे खा सकते हैं? बोले किसी को मनाओ, एक को,
तो फिर एक भैया थे दिल्ली के, हमने कहा भाई एक एकादशी आप यदि श्रद्धा से भी रखते हो तो अग्निहोत्री जी के लिए अर्पित कर दो। वो तैयार है। अच्छा हाँ, उस समय महाराज जी भी थे, मधु जी महाराज। तो ये बात क्यों चली? प्रसादी निर्माण करने के बाद यदि आपको बलि वैष्णोदेव की विधि नहीं आती तो सीखो। बहुत संक्षिप्त विधि है, गीता प्रेस से पुस्तक निकली है, बहुत संक्षिप्त विधि है, करना चाहिए। और यदि ये नहीं भी कर पाते हो तो आप नृयज्ञ के नाम पर, मनुष्य यज्ञ के नाम पर अतिथि सेवा की जो परिपाटी है उसका पालन अवश्य करिए। प्रतीक्षा करो कोई आवे प्रसाद पाले। इसलिए पौष्य वर्ग को, पूज्य वर्ग को, वृद्धों को, बालकों को, अतिथि को, सबको भोजन कराने के बाद घर के मुखिया को सबसे अंत में भोजन करने का विधान है। जो सबको खिला के खाता है उसको फिर कोई पाप नहीं लगता। पौष्य वर्ग माने सेवक वर्ग को भी खिला दे, उसके बाद जो दंपति मुखिया है वो पति पत्नी भोजन करें, सबसे बाद में। तो भैया ऐसा जो करता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पर जो अपने लिए ही पचाता है और स्वयं ही खा लेता है वो क्या करता है? बोले पाप खाता है। जब जो लोग इस प्रकार दुनिया में अकेले ही हैं, उनकी मजबूरी है, कोई और है ही नहीं, तो क्या भोजन ना पकावें? बोले अवश्य पकावें। भगवान को अपने लिए ना पकावें, भगवान को भोग लगाना है इसलिए पकाएंगे। दूसरा कोई अतिथि आ जाए उसके लिए पकाएंगे, ठाकुर जी के लिए पकाना है, बलि वैष्णोदेव करना उसके लिए पकाना है, अतिथि की सेवा करनी है उसके लिए पकाना है। और उन सब से बच जाए तो फिर अपने पाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एकादशी में किसी को अन्न खिलाना क्या पाप नहीं? एकादशी व्रत में खाने वाले, हमारे द्वार पर जो आया है वो जो खाना चाहता है, हमारा अपना नियम है कि हमको एकादशी में अन्न नहीं बनेगा, हम अन्न नहीं लेंगे। पर कोई बालक है, वृद्ध है, रोगी है या एकादशी नहीं करता है और द्वार पर आया है, तो जिसके द्वार पर आया है उसका कर्तव्य है कि उसके अभिरुचि का प्रसाद उसको दे, चावल नहीं दे। चावल का निषेध है, अन्न आदि का माने कणक आदि का पूर्णतया निषेध नहीं है। और वैसे तो एकादशी व्रत करता कौन है? हम जितने भी प्रायः देखने में आ रहे हैं, एकादशी व्रत हमसे होता ही कहाँ है। हम लोग तो परिपाटी का पालन करते हैं, उस दिन रोटी नहीं खानी है, बाकी सब कुछ खाना है। केवल रोटी नहीं खाएंगे, दाल चावल नहीं खाएंगे, बाकी जो मिलेगा वही स्वाहा है। एकादशी का व्रत तो ऐसे होता है, 10वीं की सायंकाल को कुछ नहीं लेना चाहिए और लिए बिना काम ना चले, तो फलाहार में दूध फल आदि ले लेने चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। और चावल तो 10वीं की शाम को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शाम क्या 10वीं को ही नहीं खाना चाहिए चावल तो। अच्छा, जब एकादशी प्रातःकाल प्रारंभ हो जाए तो संकल्प ले भगवान के समीप रहूंगा, भगवान की दृष्टि में रहूंगा। अन्न छोड़ना भर एकादशी नहीं है, अपनी इंद्रियों के क्रियाकलाप को छोड़ना भी एकादशी मांगती है। मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, विवाद नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, दुश्चिंतन नहीं करूंगा, ऐसा कोई नियम लेना चाहिए। पूरे दिन भगवान की स्मृति में गुजरे और आप निराहार रहें, निर्जल रहें। रात्रि को भगवत संकीर्तन पूर्वक आप जागरण करें। न दिन में सोना है, मैंने खाना पीना तो है ही नहीं, दिन में सोना भी नहीं है। बोले रात्रि को भी नहीं सोना भैया, रात्रि को भी नहीं सोना है। ये बंद कर दीजिए ना पंखा भैया, पंखा बंद कर दो। हाँ तो पंखा बंद कर दीजिए ना, तो नहीं ये सब चला जाएगा। अरे भैया ये चला जाएगा ना, तो बंद करो ना। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की। तो एकादशी की रात दिन में तो सोना और खाना है ही नहीं,
पर रात्रि को भी शयन नहीं करना है। संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करो और प्रातः नित्य कर्म संपादित करके भगवान की पूजा करके और किसी ब्राह्मण को प्रसादी पवा करके महाराज, तब आप उनके द्वारा जो उनको प्रसाद पवाने के बाद बचता है वो पाओगे, तब आपकी एकादशी पूर्ण मानी जाएगी। जैसे अम्बरीश जी महाराज ने पूरे वर्ष की एकादशी की, इसमें दसवीं को एक समय ही पाना है, सायंकाल को नहीं पाना। एकादशी निराहार गई, रात्रि संकीर्तन पूर्वक जागरण हुआ और द्वादशी को भी एक ही समय प्रसाद होगा। किसी को बुला करके प्रसाद पवाना है, भगवान की पूजा करने, नित्य कर्म संपन्न करने, तब पाओगे। भला बताओ कौन है ऐसी एकादशी करता हो आज? जो प्रायः निर्जल आदिक भी करते हैं उनमें भी ये देखा जाता है कि दिन में नींद मार देते हैं और रात में तो पक्का ही पक्का सोते हैं। इसलिए वो एकादशी तो विषय अलग चला गया। जो यज्ञ शिष्ट प्रसाद पाते हैं वो सब किल्बिषों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने लिए ही पचाता और स्वयं ही खाता है वो तो पाप ही खाता है मानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाष्यकार कहते हैं ये सर्व किल्बिषई, सब किल्बिषों से मुक्त हो जाता है। किल्बिष माने अनादि कालो पार्जितई ही आत्म याथात्म्य अवलोकन विरोधी भी सर्वई ही कल्मशई ही विमुच्यते। वो कल्मश क्या है, पाप क्या है? आदि काल से, अनादि काल से न जाने कौन कौन से जन्म में हमारे द्वारा अर्जित किए गए पाप हैं। थोड़ी गूंज कम करो। और विभिन्न प्रकार के शरीरों के द्वारा हमने विभिन्न प्रकार के पाप अर्जित कर लिए, हो गए। वो आत्म तत्व के ज्ञान में बाधक हैं, आत्म तत्व के ज्ञान में विरोधी बनकर के, बाधक बनकर के रहते हैं। ऐसे पापों से मुक्त हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं देवयज्ञादि निर्वर्त्य तच्छिष्टम अशनम अमृताख्यम अशितुम शीलम ये शांते यज्ञ शिष्टासिनः संतः। देव यज्ञ आदि का संपादन करके, माने पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि का संपादन करके, निर्वर्त्य माने संपादन करके, उससे जो अवशिष्ट बचता है प्रसाद, उसको अमृत रूपात्मक प्रसाद को जो पाने वाले हैं, ऐसा शील माने स्वभाव जिनका है, उनको यज्ञ शिष्टासी कहा जाता है। यज्ञ शिष्टासी शब्द नहीं, यज्ञ से शिष्ट माने बचा हुआ, आसी माने खाने वाला, अस्नाती आसी। यज्ञ माने यही पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ आदि करने के बाद जो प्रसाद बचता है उसको खाएंगे तो यज्ञ शिष्टासी कहलाएंगे। तो फल क्या होगा उसका? बोले सर्व किल्बिषई माने सर्व पापई मुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाता है। वो पाप कौन से हैं जो आपके अनजाने में भी आपसे होते हैं? वो हैं चुल्ली आदि, पंचसूनाकृतई। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, कंडनम पेशनम चुल्ली उद कुंभश्च मार्जनी और पंचसूना गृहस्थस्य पंच यज्ञात् प्रणश्यति। ये बलि वैश्वदेव आदिक पंच महायज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति के घर में जहाँ वो रहता है, वो मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, घर हो, आप ये नहीं कह सकते हम गृहस्थ नहीं है तो हमको नहीं लगेगा। जिसके यहाँ पर भी कंडन माने कूटने का साधन है, उलूखल आदिक है, या सिलवटना है, या चंदनी घिसना है, जिसके यहाँ भी पेषण माने चक्की आदिक है, पिसाई का साधन है, जिसके यहाँ भी चूल्हा जलता है, और जिसके यहाँ भी पानी भरने के साधन है, उदकुंभ, जिसके यहाँ भी झाड़ू लगती है, मार्जनी,
ये 5 प्रकार के पाप प्रायः गृहस्थी कहा जा रहा है, पर आश्रम में नहीं लगते क्या? पानी वहां नहीं भरा जाता क्या? अभी भी भरा जाता है महाराज जी। पात्र बदल गए हैं, आज कैंपर भर करके रखे जा रहे हैं, तब घड़े भरे जाते थे। पहले पोंछा लगता था, आज वाइपर घूमता है। झाड़ू तब दूसरी कोई होती थी, आज दूसरी लगती तो है ही है। कुटाई पिसाई आज वैसी नहीं है, पर मिक्सी तो घूमती है। और क्या बोलते हैं, मिक्सी बोलते हैं क्या, जो पिसाई करती है? वही बिजली वाली चक्की छोटी, क्या बोलते हैं? मिक्सी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करते, हमारे नौकर करते हैं, पर सावधान भाई, हम तो नहीं कर रहे, झाड़ू तो हमारा सेवक लगा रहा है, भोजन तो कोई दूसरा बना रहा है। आज वो चूल्हे नहीं तो गैस तो जलती ही है। उस हिंसा से आप मुक्त नहीं हो सकते, चाहे मठ बना करके रहते हो, चाहे घर बना करके रहते हो। इसलिए हर जगह बलि वैश्वदेव आदि होना चाहिए, पंच यज्ञ होने चाहिए, क्योंकि इन होने वाले नित्य प्रत्यवायों से मुक्ति केवल पंच महायज्ञों से ही होगी। कोई ये कहे कि हम नहीं करते, हमारे सेवक करते हैं, हमारा स्थान है ना, उसका पुण्य पाप हमारे हिस्से में ही जाएगा, सेवक के हिस्से में नहीं जाएगा। किसी देश के कुछ लड़के खेलने जाते हैं, वो जीत जाते हैं तो खिलाड़ी जीता है पर देश जीता हुआ माना जाता है। खिलाड़ी हारा पर देश हारा हुआ माना जाता है। सैनिक लड़ने जाते हैं, चंद सैनिक होते हैं किसी राष्ट्र के, वो जीत जाते हैं तो देश जीता हुआ माना जाता है, और वो हार जाते हैं तो राष्ट्र हारा हुआ माना जाता है। वो राजा की पराजय है। इसलिए मुखिया को ही दोष लगता है। मूसल आदि का प्रयोग है। और सूना शब्द का अर्थ है पशुवध स्थान। जैसे पशुवध के स्थान में पाप लगता है, वैसा ही कीड़े मकोड़े रोज मरते हैं जाने अनजाने में। उन दोषों की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। ये ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले अध्यापनम अध्ययनम, ये ब्रह्म यज्ञ है, वेद का पढ़ना पढ़ाना। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ क्या है? नित्य तर्पण करना। और होमो देवो, हवन करना देव यज्ञ है। और बलिर्भवतो, भूत यज्ञ क्या है? जो हम पिपीलिका को आटा चीनी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, कौवा को रोटी देते हैं, ये बलि यज्ञ है, ये भूत यज्ञ है। और निर्यज्ञो अतिथि पूजनम, मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि की पूजा करना, उनका सम्मान करना। इन सब यज्ञादि का संपादन करके सब किल्बिषों से, पापों से मुक्त हो जाता। कौन से पाप बता रहे हैं? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं चुल्ली आदि के द्वारा जो संपद्यमान दोष हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। प्रमाद कृत हिंसादि जनितैश्च अन्यैरपि, अशुचि संस्पर्शादि, असावधानी में व्यक्ति चल रहा है, चींटियों के ऊपर पांव पड़ गया, वो मरी, वो भी पाप लगेगा। आदि से इनका भी संग्रह कर लेना चाहिए। जेतु आत्मा आत्मम भरयो भुंजते, ये जो आत्मम भरी हैं, आत्मम भरी माने अपने पेट को भरने की ही जिनके मन में हमेशा लगी रहती, योजनाएं केवल मेरी, मैं, मेरा परिवार, मैं, केवल मेरा पेट भरे। और प्रायः शास्त्रों में लिखा है कि कदाचित भूल से रोटी वोटी तुम अकेले खा भी लो, मीठा तो कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। असम विभज्य योस्नाति, बिना बांटे जो खाता है, प्रायः माधुर्य के लिए लिखा है, उसके लिए घोर पाप लिखा हो, तो नरक जाता है। अर्थात मीठा कुछ हो, विशेष कुछ पदार्थ हो, तो लोगों में बांटकर, जो उपस्थित हैं उन्हें बांट के खाना चाहिए। और इस बात में हमने उदाहरण तो बहुत होंगे, पर पूज्य प्रबल जी महाराज बेजोड़, उनको तो एक बार 2001 महाकुंभ की बात थी, तो प्रातःकाल सवेरे सवेरे, अब सर्दी तो होती है वहाँ पर, महाराज श्री जी आग जला करके बाहर बैठे हुए थे। मुझे लगता है समय 5, 5:30 बजे का रहा होगा।
कुंभ स्नान के लिए कोई सज्जन बाहर से आए, सिलीगुड़ी से आए थे संभवतः, तो 5 किलो पिस्ता लेकर के आए थे महाराज जी के लिए। हम गंगा स्नान करके आ रहे थे, उस समय आए थे संगम स्नान करके, तो महाराज जी के पास में 5 किलो पिस्ता रखे और अग्नि के पास में बैठे, शुरू हो गए तो छील के खाते जाएं और छिलका अग्नि में स्वाहा। जो आए उसी को उठा करके, जितने लोग आए वह 15-20 मिनट में सब स्वाहा, एक दाना नहीं। वो प्रायः एक समय जब वो कॉफ़ी पीते थे तो हमारे अनुमान से 5 से 7 लीटर दूध एक समय की कॉफ़ी में 5 लीटर तो पक्का लगता ही था। बड़ा भगोना होता था, अपने हाथ से उनको कॉफ़ी बनानी है, कितना मीठा, कितना वो, बड़ा उनका एक ढंग था, उनके जीने का ढंग था। तो सबको इतने बड़े बड़े गिलास, प्रायः बड़े गिलास थे सारे, सामान्य से अधिक बड़े, सबको भर करके गिलास देना है और बाद में फिर पीना है। इन बातों में तो उनका कोई जवाब नहीं। असंविभज्य, बिना बाटे नहीं खाना चाहिए। और मैं निवेदन करूं, जहां तक ये आवाज़ जा रही है, चाहे मोबाइल के माध्यम से या आप तक सीधे सीधे, ये केवल कोई सुनने और सुनाने की बात नहीं है। यदि आपके जीवन में नियम है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऐसा नियम बनना चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है। कोई हमारा ये गीता जी करना है, ये कोई हमारे प्रतिबंध नहीं है, आनंद है। और हम स्वयं को सुनाने के बहाने से आप सब सुन लेते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि हम आपको सुनाने के लिए प्रतिबंधित हैं। स्वयं को सुनाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि इन नियमों को हम अपने जीवन में ढाल सकें। इसलिए नियम यदि सुनने में आवे अच्छी बात, तो उनको जीवन में उतारना चाहिए। आत्मन भरी कौन है? भागवत जी के महात्म्य, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा। कलयुग में प्राय उदरम भरी हैं, पेट भरने की विद्या सीखना चाहते हैं, पेट भरने की ही सोचते हैं, पेट भरने की ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। घर के लोग भी यही कहते हैं, 2 पैसे कमाओ, अरे कुछ कमाओ, अरे कुछ करो। ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई ये कहने वाला नहीं है घर से लेकर के बाहर तक कि भगवान का भजन करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कहने वाले सब मिलेंगे, भैया कुछ करो, कुछ कमाओ, 2 पैसे लाओ। तो ये आत्मम भरय माने आत्मावलोकन विमुखाः, जो आत्मावलोकन से विमुख हो गए हैं, जो नरकाय एव पचंती, जो केवल नरक जाने के लिए ही खा रहे हैं, ऐसे लोग तो स्वयं पाप रूप हैं और पाप को ही खाते हैं। पाकम निवर्तयन्ति, आत्म कारणात् आत्महितो हो, जो अपने लिए पकाते हैं, स्वयं खाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। इसलिए जब भोजन बनाना हो तो भोजन बनाना भी आपका भजन बन सकता है, यदि भोजन बनाने की क्रिया के साथ में भगवान की स्मृति हो, मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। आपका झाड़ू लगाना भी भजन हो सकता है, यदि आपके मन में भाव हो कि प्रभु के चरण कमलों में कंटक न लग जाए, कोई तिनका न चुभ जाए, इसलिए झाड़ू लगा रहा हूं, तो वो भी भजन हो जाएगा। एक मंत्र है ऋग्वेद का, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि बध इत्सतस्य नार्यम न पुष्णाति नार्यम न पुष्यति नो सखायन केवलाघो भवति केवलादि। इस मंत्र में कह रहे हैं केवलाघो भवति केवलादि। हम जो इस उक्ति को बोलते हैं, मंत्र का एक भाग है। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। मंत्र का समग्र अर्थ है मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता। अप्रचेता माने जिसका चित्त जागृत नहीं है। अ माने नहीं,
प्र माने जागृत, चेत माने यस्य, अर्थात मूर्ख व्यक्ति, असावधान व्यक्ति, अप्रचेता मूर्ख स मोघम अन्नम विंदते, वो व्यर्थ ही भोजन का संपादन करता है, भोजन पकाता है। मैं सत्य कहता हूं, सत्यम ब्रवीमि बद इत्सतस्य, वो आत्मघात ही करता है। कौन? जो न अर्यमणम अर्थात सूर्यम, जो सूर्य को पोषण नहीं देता, सूर्य के निमित्त समर्पण नहीं करता, और नो सखायम, सखा शब्द का अर्थ यहाँ अग्नि है, अग्नि को अर्पित नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अप्रचेता है और वो व्यर्थ ही अन्न पकाता है। और उसका परिणाम क्या होगा? सूर्य अग्नि आदि को अर्पित किए बिना पाता है, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले वह आत्मघाती होता है, भोजन नहीं करता हो। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए अधिकारी को कर्म करना ही चाहिए, जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु हो, क्योंकि ये कर्म जगत के चक्र के प्रवर्तन का साधक है। कैसे है तो बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति यज्ञः कर्म समुद्भवः। क्यों है उसको बता रहे हैं कि अन्न से संसार के प्राणियों का जीवन चलता है, अन्न नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। अन्न से संसार का चक्र चलता है, प्राणियों का जन्म होता है। और ये अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले पर्जन्य से, माने वर्षा से। वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। आप कहोगे वर्षा मत हो, हमारे पास तो ट्यूबवेल है, पर वर्षा नहीं होगी तो धरा के पानी का स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि आपके सारे ट्यूबवेल आदि को व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वर्षा नहीं होगी तो न वृक्ष बचेंगे, न पक्षी बचेंगे, न पशु बचेंगे, न खेती बचेगी। वर्षा तो वर्षा मात्र नहीं, अपितु भगवान की कृपा है। तुम तुम्हारे काम नदियों से चला लोगे, पर जंगलों में, पहाड़ों पर जो विभिन्न वृक्ष आदि के प्रकृति माँ की संतान है, उनका पोषण कैसे होगा? तो भगवान अनुग्रह करते हैं, वृष्टि रूपी अपनी कृपा बरसाते हैं, तब सबका पोषण हो जाता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, ये पर्जन्य कैसे होगा? बोले यज्ञ के द्वारा होगा। और यज्ञ कैसे होगा? बोले यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म के द्वारा संपन्न होगा यज्ञ। तो कर्म से होगा यज्ञ, यज्ञ से होगी वर्षा, वर्षा से होगा अन्न, और अन्न से होगा जीवन। यज्ञ कितना अपरिहार्य है, सारी समग्र समष्टि के पोषण के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ये बात भगवान कृष्ण के द्वारा 3रे अध्याय में अनेक बार कही गई है। इस श्लोक के द्वारा तो कह रहे हैं, पीछे सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्भ मे सबोस्तिष्ठ काम धुक। वो कह रहे हैं तुम्हें जो चाहिए यज्ञ से मिलेगा। और बताओ, भगवान कृष्ण की बात पर भी विश्वास नहीं होगा तो फिर धरती पर किसका भरोसा करोगे, किसकी बात मानोगे? इसलिए अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात अन्न, ऐसा ब्रह्मवल्ली में ये प्रसंग आया है 33 उपनिषद में। अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते। अन्न से ही इमानि भूतानि जायन्ते, सब जीव उत्पन्न होते हैं। और जातानि अन्नेन वर्धन्ते, उत्पन्न हो गए तो अन्न के द्वारा ही पुष्टि को प्राप्त होते हैं। इसलिए तस्मात् अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। इस अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। जैसा भी मिल जाए उसको, एक बहुत सुंदर श्लोक है, भोजन करने से पहले अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु
भोक्ता देवो महेश्वरः। पहली पंक्ति का अर्थ कर दें, फिर दूसरी बोलेंगे। अन्न जो सामने आया है वो क्या है? ब्रह्म है। और इस अन्न में जो रस है वो भगवान विष्णु ही रस के रूप में अन्न में विद्यमान है। अन्न में रस न हो तो भगवान विष्णु का स्मरण करके अपनी भावना से उसमें रस का उत्पादन कर लो। अन्न में तुम्हारा भाव दूषित होता हो तो उसको ब्रह्म मान लीजिए। अन्न ब्रह्म है, उसमें रस विष्णु है, और भोजन करने वाला भोक्ता कौन है? बोले तुम और हम नहीं, अपितु भगवान शंकर है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा ही यो भुंक्ते। ऐसा ध्यान करके जो प्रसाद पाता है, अन्न दोषैर न लिप्यते, उसको अन्नादि के दोष नहीं लगते, लिप्त नहीं होते। नहीं तो सारा संसार का जो चक्र है, और विशेषकर उपासना का भाव जगत की लीला है सारी, और भावनाओं से आप अन्न को ब्रह्म मान रहे हैं, रस को विष्णु मान रहे हैं, और भोक्ता के स्थान पर स्वयं हट गए शिव मान रहे हैं। तो शिव तो प्रलयंकारी है, प्रलय काल में सबको अपने अंदर समा लेता, अच्छे बुरे को, उसको क्या दोष लगेगा? अन्न दोषैर न लिप्यते। इसलिए सावधानी पूर्वक जीना ही धार्मिक होना है। शास्त्र की विधियों का ज्ञान होना, उनको ठीक से समझ लेना और अपने आचरण में उतार लेना, ये धार्मिक होना है। केवल उपदेशक हो जाना धार्मिक होना नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाष्यकार कहते हैं अन्नात माने भुक्तात। जो आप खाते हो उससे क्या बनता है? सबसे पहले रस बनता है। जो खाते हैं सबसे पहले क्या बनता है डॉक्टर साहब से? रस। और रस के बाद में रक्त बनता है, फिर बनता है मांस, फिर बनता है मज्जा, फिर बनती है अस्थि, और फिर बनता है रेत। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, एक और रह गया कुछ। सबसे बाद में माने अर्थात 40 या 42 दिन के अनंतर तुम्हारे द्वारा एक जो कण खाया जाता है उसका पूर्ण पर्यवसान 42 दिन में होता है। आपने आज जो खाया है उसका अंतिम निष्कर्ष कब मिलेगा? 42 दिन के बाद। धीरे 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 आज खाए हुए का क्या बनेगा? रस बनेगा, और अंदर के यंत्रों में लगातार चल रहा है। अपशिष्टांश निकल गया मलमूत्रादि के द्वारा, जो बचा उसमें से रस का भी कुछ भाग निकल गया, बना रक्त। रक्त को धीरे धीरे मांस बनने में समय लगता है, फिर उसका मज्जा बनने में समय लगता है, फिर उसका अस्थि बनने में समय लगता है। अस्थि माने हड्डी का भी जो सार है वो वीर्य है, वो रेत है। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा को समझने वाले जो इस पद्धति से जाने तो समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण सार तत्व तो हमने एक पल में नष्ट कर लिया। अन्नात् माने भुक्तात, लोहित रेत परिणतात, और रक्तादिक के रूप में परिणत होता रहता है। प्रत्यक्षम भवन्ति माने जायन्ति भूतानि। इसका एक छांदोग्य उपनिषद में बहुत, और महाभारत में भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है। समय कितना है बताओ पहले? अच्छा, तो ये श्लोक पूरा कर लेते हैं। ये जो आत्म जीव है ना, जीव कहाँ रहता है? बोले सूर्यमंडल में। इसलिए सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुभश्च, ये सूर्य सकल प्रपंच की आत्मा है। सूर्य मंडल में जीव का मूल स्थान है। और जब सूर्य मंडल से वृष्टि होती है, जो वर्षा होती है ना, बादल बरसाते हैं, कैसे बरसाते हैं? समुद्र से अपनी किरणों के द्वारा भगवान सूर्य जल उठाते हैं समुद्र से, या जहां जहां भी जल है सब जगह।
और 8 महीने तक, पूरे वर्ष में 8 महीने तक निरंतर भगवान सूर्य एक ही काम करते हैं। तत्त स्थानों से पानी का संग्रह करते हैं और 4 महीने बरसाते हैं। ठीक से गर्मी नहीं पड़ेगी गर्मी के दिनों में, तो ठीक से वर्षा नहीं होगी वर्षा के दिनों में। जितना लेंगे उतना लौटाएंगे, वो अपने घर रखेंगे क्या? तो सूर्य लोक में, आदित्य लोक में क्या रहता है? बोले जीवों की सत्ता। और जब वर्षा होती है बादलों के माध्यम से, तो बादल नहीं बरसाते भी तो सूर्य बरसाते हैं, और उन वर्षा की बूंदों के रूप में जीव बरसते हैं। वर्षा की बूंदों के रूप में कौन बरसते हैं? बोले जीव। और ये जीव जो वर्षा की बूंदों के रूप में बरसते हैं, ये कहाँ पहुँच जाते हैं? कुछ फालतू पानी के माध्यम से समुद्र में पहुँच गए, नदी आदि के माध्यम से, कुछ पहुँच गए चावल में, गेहूं में, बाजरी में, इन पदार्थों में पहुँच गए। और इन अन्न कणों को खाता है गृहस्थी। सन्यासी खाएगा तो बेकार, और कोई नपुंसक खाएगा तो बेकार। वो जो पौरुष युक्त व्यक्ति है गृहस्थी, वो खाता है, तो वो जो जीव है वो पुरुष के हृदय में, उदर में चला जाता है। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं पहला गर्भधारण मां नहीं करती, पहला गर्भधारण पुरुष करता है। और पुरुष उस गर्भधारण को, तेज को सहन नहीं कर पाता, तब वो माता के माध्यम से, उसके प्रक्रिया के माध्यम से गर्भ में जाता है, फिर वह विकास की यात्रा को 9 महीने तक प्राप्त करता है, तब जन्म लेता है। तो ऐसे नहीं कोई, ऐसे ही कोई हो जाता है। वृष्टि के माध्यम से अन्न कणों में आता है, अन्न कणों को पकाया जाता है, सुखाया जाता है, पीसा जाता है, फिर वो पानी में मिलाया जाता है, फिर उसको अग्नि में सेका जाता है, फिर उसे कोई खाता है, तब जाकर के वो रेत कण का आश्रय लेकर के जन्म लेता है। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जायन्ते भूतानि पर्जन्यात् वृष्टे अन्नस्य संभवः। वृष्टि के माध्यम से अन्न होता है, और यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से पर्जन्य होता है, माने वर्षा होती है। इस बात को मनुस्मृतिकार कह रहे हैं, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक् आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिरन्नन्ततः प्रजाः। अग्नि में सम्यक माने विधि पूर्वक दी गई जो आहुति है, ऐसे अविधि पूर्वक नहीं, देवता विध्यान पूर्वक तदुद्देशेन प्राहित जो आहुति है वो अपूर्वता को देती है। अग्नि में आहुति दें विधि पूर्वक तो सूर्यलोक में पहुंच जाती है, और सूर्यलोक आदित्या जायते वृष्टि, फिर वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है? अन्न होता है, और अन्न से फिर प्रजा होती है। तो यज्ञ अपूर्वम सच यज्ञ, वो यज्ञ अपूर्व का जनक है। और यज्ञ किससे पैदा होगा? बोले कर्म के द्वारा। ऋत्विक और यजमान इन दोनों का मिलकर के जो व्यापार कर्म है, जो क्रियाकलाप है, उससे उत्पन्न होता है यज्ञ। इसलिए यज्ञ को कर्म के द्वारा उत्पन्न माना जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसके आगे के श्लोक में ये पूरी एक श्रृंखला है 2 श्लोकों की। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब ये इससे आगे की बात कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कर्म किससे उत्पन्न होता है? बोले ब्रह्म के द्वारा। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ भगवान शंकराचार्य करते हैं वेद, परंतु रामानुजाचार्य जी महाराज करते हैं शरीर। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि शरीर के द्वारा कर्म संपन्न होता है, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ शरीर है। परंतु भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। ब्रह्मो वेद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म माने वेद। और ये कर्म ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न। ब्रह्म किससे उत्पन्न है? बोले अक्षर समुद्भवम, अक्षर के द्वारा।
इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म सर्वव्यापक है और यज्ञ में सदा आसीन रहता है। इस प्रसंग पर कल विचार करेंगे। और बाजवाणी को यही विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।